हमारी भारतीय संस्कृति में हमें जीवन में शक्ति, संपन्नता, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समय समय पर पर्व आते हैं, ग्रहण आता है या कुछ तिथियां, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जहां हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। 20 सितंबर से श्राद्ध दिवस शुरू हो गए हैं। इन श्राद्ध दिवसों में आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। जो नवरात्रे होते हैं, 9 देवियाँ, आदि शक्ति के 9 रूप, जो कि हमारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में बहुत ही सहयोगी होते हैं। आप नवरात्रे करते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि इन नवरात्रों का क्या मतलब है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि माता के 9 रूप हैं, इनका हमें व्रत करना है, लेकिन ये नहीं जानते कि इन 9 व्रत को रखने से 9 दिन में हमारा किस प्रकार हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर ऊंचाइयों को छूता है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, वो इन माता के 9 स्वरूपों को पूजा करने से, व्रत करने से जागृत होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इन 9 दिनों में, नवरात्रों के दिनों में अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें, या आपकी भी कोई इच्छा है कि जो साधना करते करते वर्ष बीत गए लेकिन आपको उसमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इन 9 दिनों में हमसे संपर्क करके साधना क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में प्राप्त की गई दीक्षा, इन दिनों में की गई साधनाएं एवं पूजा, जो भी कोई आप करते हैं, वह उनका फल आपको आदि शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हाँ, नवरात्रों की मैं बात बताऊं कि नवरात्रे ये हमारे जीवन में कब से शुरू हुए। ये नवरात्रे जब से शुरू हुए जब मणि और मल्ला ने माता पार्वती को काली के रूप में बंदी बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने बंदी बना भी लिया। लेकिन जब भगवान शिव ने अपने अघोर रूप से उन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न किया, तो भगवान शिव अघोर की साधना कर रहे थे, और उधर कैलाश पर समस्त ऋषि मुनिगण, गणेश, कार्तिकेय सभी जो है माता के 9 रूपों की पूजा करके उनको जो है मुक्त कराने के लिए अपनी 9 आध्यात्मिक ऊर्जाओं से उनको जो है सहायता कर रहे थे। तो इसीलिए हमारे समस्त संसार में जितने भी कर्म बंधन हैं, उनसे मुक्त करने के लिए हम ये नवरात्रे रखते हैं। नवरात्रों का महत्व अभी सब लोग भूलते जा रहे हैं। बस ये मालूम है बस फलियार खाना है और हमें व्रत रखना है। पहली बात तो उपवास का मतलब ही होता है कि जो ऊपर है उसमें वास करना। हाँ, हम खाली पेट होते हैं तो हमारा मन सात्विक होता है, हमारी शरीर का शुद्धिकरण होता है, तभी हम अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। यदि आप इन नवरात्रों में पूर्ण रूप से साधना और सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप दीक्षा प्राप्त करके और जो भी कोई आप साधना करना चाहते हैं उसको विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके यदि साधनाएं करते हैं, तो आपको अवश्य फल की प्राप्ति होती है और आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है। तो नवरात्रों का दिन बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। इन दिनों में किया गया कोई भी कार्य वैसे भी शुभ माना जाता है। तो आप इस अवसर को ना जाने दें और इस अवसर का लाभ उठाएं। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं।
मात्र 1100 रुपए में। 09811738004